हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वक्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज, जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं यहाँ पे HSBT बोर्ड को फॉलो करने जा रहा हूँ, उनके सिलेबस को फॉलो करने जा रहा हूँ। और HSBT बोर्ड के द्वारा ये न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। और लास्ट ईयर जो 2019 वाले बैच थे उनके लिए ये 6th सेमेस्टर में था, तो उनका भी अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो वहाँ पे भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट था तो मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल नहीं है। तो आप जरूर इसको फॉलो करें और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा अपने सारे वीडियो में। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लम्बिंग सर्विसेज। तो हम पहले एक बार सिलेबस का रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या है सिलेबस में। HSBT सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट जो यूनिट है इसमें प्लम्बर्स टूल, प्लम्बर्स के टूल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे सेलेक्ट करें, यूजेज क्या क्या हैं, कितने डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो सब मेंशन किया गया है। तो ये सब देखना है। फिर नेक्स्ट जो यूनिट 2 है वो है पाइप्स एंड पाइप फिटिंग्स। डिफरेंट टाइप्स के पाइप कौन कौन से प्लम्बिंग सर्विसेज में यूज करते हैं, जैसे GI पाइप, प्लास्टिक पाइप, PVC, कास्ट आयरन टाइप्स। तो जो भी है पाइप्स की सिलेक्शन करना और यूज करना, डिफरेंट पाइप के बारे में जानना, ये सब कुछ हम जानेंगे। और उसके बाद फिर उनके प्लम्बिंग के सिंबल्स हैं और कई तरह के प्लम्बिंग की फिटिंग्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब जानेंगे। फिर नेक्स्ट जो यूनिट 3 है वाटर सप्लाई सिस्टम। इसमें आप लास्ट एक बार पढ़ भी चुके हो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के बारे में अपने यूनिट सेमेस्टर 4th में। HSBT के स्टूडेंट सेमेस्टर 4th में पढ़ चुके हैं। तो वहां पे क्या था कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वाटर सप्लाई सिस्टम कैसे होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वर्स क्या है, पंप्स, वाल्व, सारे कुछ पढ़ेंगे। फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो ये आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से एक बार रिव्यू करना जरूरी है। और इसके बाद जो 4th सेक्शन है वो उसमें आता है डोमेस्टिक ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आप जानोगे कि ड्रेनेज सिस्टम में क्या क्या पाइप्स यूज करते हैं, किस तरह के सिस्टम्स होते हैं, और भी क्या एपर्टेनेंसेस यूज करते हैं। तो सारे कुछ के बारे में जानोगे। क्या फिक्सिंग एक्सेसरीज यूज करते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है ड्रेनेज सिस्टम में, उसका क्या सोल्यूशन है। तो ये सब जानेंगे हम 4th यूनिट में। 5th यूनिट आता है सैनिटरी एप्लियंसेस। तो आप बहुत सैनिटेशन के लिए बहुत सारे एप्लियंसेस यूज करते हो, तो उनके बारे में, कुछ एप्लियंसेस के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो उनके डिटेल्स में जानोगे। फिर लास्ट जो सेक्शन है वो हीटिंग सिस्टम है। इसमें हीट ट्रांसफर के बारे में, वाटर हीटर, गीजर, हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम, सेंट्रल हीटिंग, सोलर वाटर हीटर। तो इन सब के बारे में आप जो भी हीटिंग सिस्टम से रिलेटेड है तो उन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ये पूरा सिलेबस HSBT के हिसाब से है, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से न्यू सिलेबस दिया गया है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे ये कवर करूंगा अपने आगे के सारे वीडियो में। आप पूरा वीडियो देखिए, ये पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। और भी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, बहुत सारे बोर्ड में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है और पहले से भी है, तो आप लोग भी देख सकते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले यूनिट के साथ। पहला यूनिट हमने, ऐसे तो प्लम्बर्स टूल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लम्बर्स टूल पहला यूनिट है, बट मैं समझता हूं कि प्लम्बिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया है इंट्रोडक्शन टू प्लम्बिंग एंड प्लम्बर्स टूल। प्लम्बर्स टूल के बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कि प्लम्बिंग क्या है, प्लम्बिंग का क्या रोल है, क्यों जरूरी है। तो थोड़ा बहुत इस पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्लम्बर्स टूल पे आएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। The plumbing and sanitary system is an important part of every house or building. Proper planning and designing of plumbing system is crucial as it takes care of hygiene requirement of occupants. It has been reported that about 8% of the construction cost of a building is marked for plumbing and sanitary work. जो प्लम्बिंग सिस्टम है और सैनिटरी सिस्टम है, आपको पता है कि किसी भी हाउस या बिल्डिंग के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है।
जो प्लानिंग करते हैं या डिजाइनिंग करते हैं प्लम्बिंग सिस्टम का, ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि ये हाइजीन रिक्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और ये हमने देखा है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है पूरे बिल्डिंग का, उसका 8% हम प्लम्बिंग और सैनिटरी वर्क के लिए रखते हैं। The plumber's job role consists of installation, repair and maintenance of servicing of plumbing fittings and fixtures। जो प्लम्बर्स का जॉब क्या है कि इंस्टॉलेशन भी करना है, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करना है और बीच बीच में सर्विस भी करना है प्लम्बिंग फिटिंग्स का। बिसाइड्स हैविंग थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, अ प्लम्बर शुड बी लेबोरियस, हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। लेबोरियस होना चाहिए ये सब के अलावा, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि मान लो आप कोई कम्युनिकेट करते हो, कुछ बताते हो कि इस तरह से फिटिंग होना चाहिए, और कुछ प्लानिंग करते हो, मान लो आपने ड्राइंग शीट पे कि आप यहाँ पे ये फिटिंग होना चाहिए, इस तरह के मटेरियल यूज होने चाहिए, तो वो सब फॉलो कर सके, इसलिए थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होना चाहिए प्लम्बर का। अब रोल ऑफ प्लम्बर देख लेते हैं क्या है। हम सबको पता है कि वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है हाउस से या बिल्डिंग्स में, कहाँ से? स्टोरेज टैंक से। किसके द्वारा? पाइप्स के द्वारा। और वेस्ट वाटर जो है वो किचन या वॉशरूम से ड्रेन आउट किया जाता है, वो भी पाइप के हेल्प से। तो एनी बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, बिना पाइप के, बिना प्लम्बिंग के, बिना सैनिटेशन अरेंजमेंट के प्रॉपरली वर्क नहीं करता। अगर हमारे सिस्टम में मान लो हमने बिल्डिंग बना दिया और प्रॉपर प्लम्बिंग सर्विसेज नहीं है, प्लम्बिंग अरेंजमेंट सही नहीं है, सैनिटरी अरेंजमेंट सही नहीं है, तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा पानी, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, लीकेज होगा। तो इन सब से क्या होगा? हाइजीन भी मेंटेन नहीं होगा। एक तो आपको प्रॉब्लम होगी कि गंदगी जाएगा, तो गंदगी होगा तो हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, घर में बीमारी होगी। तो इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा और प्लम्बिंग का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। It is therefore important to have regular and adequate water supply and a proper system of disposal of waste water। तो जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वाटर सप्लाई का प्रॉपर जो एडुकेट एंड रेगुलर वाटर सप्लाई आपको मिलता रहे, और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर भी इम्पोर्टेंट है, वेस्ट वाटर का भी डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से हो। प्लम्बिंग एंड पाइप फिटिंग्स प्ले अ मेजर रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग। जो प्लम्बिंग और पाइप फिटिंग है वो कंस्ट्रक्शन किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। और मैंने फिर से मेंशन किया था, एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम बैड स्मेल। और अगर हम प्लम्बिंग सर्विसेज को अच्छा रखते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बैड स्मेल और बेटर सैनिटेशन के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट आते हैं कि प्लम्बिंग है क्या। The skill and art that is needed to transport water from the source to the user, then to the treatment plant, and finally supplying the treated water to the user through a distribution system is known as plumbing। ये प्लम्बिंग क्या है? तो एक स्किल है या एक आर्ट है जो कि जरूरत है ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर को, कहां से? सोर्स से यूजर तक, और देन टू द ट्रीटमेंट प्लांट, और फाइनली फिर सप्लाइंग ट्रीटेड वाटर टू द यूजर थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हमने सोर्स, लास्ट हमने जब वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ा था तो वहां पे हमने बताया था कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है कि हम सोर्स ऑफ वाटर को ढूंढेंगे और सोर्स ऑफ वाटर से ट्रीटमेंट प्लांट में जो नॉर्मल जो वाटर होता है, रॉ वाटर होता है, उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट करने के बाद फिर हम यूजर्स को देंगे, कंज्यूमर को देंगे। फिर कंज्यूमर उसका यूज करेगा, फिर वेस्ट वाटर बनेगा, वेस्ट वाटर को फिर से हम कलेक्ट करेंगे और फिर से उसको ट्रीटमेंट करेंगे, और लास्ट में फाइनली फिर से वो सोर्स के पास पहुंच जाएगा। तो इन सब प्रोसेस में पाइप्स की फिटिंग्स की जरूरत होती है, तो प्लम्बिंग की जरूरत होती है, सैनिटरी अरेंजमेंट की जरूरत होती है। तो ये सारे जो वर्क है, जो पाइप्स की फिटिंग करना, सैनिटरी अरेंजमेंट करना, तो ये सारा वर्क जो आ जाता है प्लम्बिंग के हाथ में आ जाता है, प्लम्बिंग को करना पड़ता है, प्लम्बर को करना पड़ता है। तो जो ये स्किल है, ये आर्ट है जो ट्रांसपोर्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने का, फिर ट्रीटेड वाटर को यूजर तक पहुंचाने का, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, तो ये सारा कुछ प्लम्बिंग आता है। इट इज ए सिस्टम ऑफ
पाइप्स एंड फिटिंग्स दैट कैरी वाटर, ये एक सिस्टम है जहां पे पाइप्स और फिटिंग किया जाता है किसके लिए, वाटर को कैरी करने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम सैनिटरी वर्क पे। सैनिटरी वर्क रिफर्स टू कैरिंग वेस्ट वाटर टू द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इसको सीवरेज सिस्टम भी बोलते हैं, थ्रू प्लम्बिंग फिक्सचर्स। जो सैनिटरी वर्क है वो क्या करता है, वेस्ट वाटर को कैरी करता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के द्वारा प्लम्बिंग फिक्सचर्स के। मतलब अगर हमारा प्लम्बिंग सर्विसेज जो है वो बहुत सही है, बहुत अच्छे से फिक्स किया हुआ है, तो कहीं पे भी सैनिटेशन वर्क में दिक्कत नहीं आएगी। तो वेस्ट वाटर को कैरी कर देते हैं हम सीवरेज सिस्टम में। सीवरेज सिस्टम भी हमने पढ़ चुका है कि कई टाइप्स के होते हैं, तो वो कोई भी टाइप्स हो सैनिटेशन, कोई भी से सीवरेज सिस्टम तैयार हो उसको फॉलो करता हो, लेकिन प्लम्बिंग फिक्सेस बहुत जरूरी है। The plumbing installation is governed by the regulation and rules adopted by the concerned municipal corporation or committee of different states and union territories. ये जो प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन है इसको फॉलो किया जाता है, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज के द्वारा अलग अलग रूल बनाया गया है, रेगुलेशन बनाया गया है, उसको फॉलो करके ही करना है। ऐसा नहीं आपने मर्जी से कुछ भी कर दिया। तो हर स्टेट का, हर कंट्री का, इवन हर कंट्री का अलग अलग अपना अपना रूल है। एक बेसिक रूल, कॉमन रूल सबके लिए है, बट जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबने रूल बना रखा है, अपने हिसाब से रूल बना रखा है। प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन वर्क दस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए प्लम्बिंग और सैनिटेशन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है, अ प्लम्बिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पाइप फिटिंग्स एंड एप्लियंसेस यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। इन दिस सिस्टम डिफरेंट पाइप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एक प्लम्बिंग सिस्टम जो है वो पूरा पाइप फिटिंग्स, एप्लियंसेस यूज्ड जो हम वाटर सप्लाई में करते हैं और ड्रेनेज सारा कुछ कवर करता है। तो प्लम्बिंग सिस्टम का बस इतना नहीं है कि पाइप फिटिंग कर दिया हमारा काम हो गया। पाइप फिटिंग्स के अलावा बहुत सारे एप्लियंसेस यूज होते हैं, पाइप के अलावा वाल्व्स वगैरह और भी बहुत कुछ होते हैं। सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे पूरे जब अगले चैप्टर्स में हम आएंगे कि क्या क्या यूज होते हैं पाइप्स के अलावा। जो मेन रोल होता है मान लो किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम का या वेस्ट वाटर सप्लाई सिस्टम का, वो पाइप का होता है, लेकिन पाइप को फिटिंग कराना ये प्लम्बिंग के सर्विसेज में आ जाता है। और उसके बाद बहुत सारे जो एप्लियंसेस यूज होते हैं, जो पाइप फिटिंग्स में बहुत सारे टूल्स हम यूज करते हैं, तो ये सब प्लम्बिंग में आ जाता है कि हम कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा टूल्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। इवन इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लम्बिंग टूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे प्लम्बिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए। इन दिस सिस्टम डिफरेंट पाइप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। पाइप्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी इस सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से पाइप यूज करते हैं किस किस पर्पस के लिए। अलग अलग पाइप हम यूज करते हैं, डोमेस्टिक के लिए अलग यूज करते हैं, वाटर मेन्स के लिए जब मेन वाटर लाइन हम ले जाएंगे तो वहाँ अलग तरह का पाइप यूज करेंगे, फिर वेस्ट वाटर के लिए अलग हम पाइप यूज करेंगे। तो फिर ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इंट्रोडक्शन देखा कि प्लम्बिंग सर्विसेज वगैरह क्या होता है, सैनिटेशन सिस्टम क्या होता है, प्लम्बिंग का क्या रोल है हमारे जो कंस्ट्रक्शन है किसी भी बिल्डिंग में, प्लम्बिंग क्या होता है, सैनिटेशन वर्क क्या होता है। अब नेक्स्ट आते हैं और फिर से एक रिव्यू दिया गया है। प्लम्बिंग यहाँ पे एक बार दे दिया गया था कि पाइप फिटिंग्स और ये सब मिलाकर होता है, फिर भी एक बार ओवरव्यू बनाया गया। द प्लम्बिंग सिस्टम इंक्लूड्स वाटर सप्लाई, गल्वनाइज्ड आयरन और प्लास्टिक पाइप्स एंड फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स। जो प्लम्बिंग सिस्टम है इसमें इंक्लूड करता है, हमने पढ़ा भी है, फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वाटर सप्लाई को इंक्लूड करता है, इसमें कोई भी तरह के पाइप हो सकते हैं, मेनली आयरन और प्लास्टिक पाइप यूज करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। फिर नेक्स्ट है सॉइल पाइप एंड फिक्सचर्स, फिर नेक्स्ट है सैनिटेशन ड्रेनेज सिस्टम एंड लास्ट है रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम होना चाहिए इसमें, मतलब प्लम्बिंग सिस्टम में जो है वाटर सप्लाई भी यूज करते हैं
वाटर सप्लाई का जो फिक्सचर है वो भी हम इसको इंक्लूड करते हैं, सॉइल पाइप की फिक्सचर को भी इंक्लूड करते हैं, सैनिटेशन ड्रेनेज सिस्टम भी इंक्लूड है, और रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी इंक्लूड है। मान लो हमने अपना घर का वेस्ट वाटर के लिए तो हमने ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, लेकिन रेन वाटर कभी जो बारिश होगा तो बारिश के लिए भी तो हमें ड्रेनेज सिस्टम तैयार रखना पड़ेगा ना, नहीं तो पता चला बारिश का पानी जमा हो गया घर के ऊपर या साइड में, तो उसके लिए भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं फॉर एन एफिशिएंट प्लम्बिंग सिस्टम इट इज इम्पोर्टेंट दैट स्टैंडर्ड प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन मटेरियल एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आर यूज्ड। कोई भी प्लम्बिंग सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए क्या है इम्पोर्टेंट कि स्टैंडर्ड प्लम्बिंग और सैनिटेशन सैनिटरी मटेरियल हम यूज करें। मार्केट में बहुत तरह के मटेरियल मतलब बहुत तरह के मटेरियल अवेलेबल है जो सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाएंगे, आपको बहुत इकोनॉमिकल मिल जाएंगे, बट हमें जो है वो BIS को फॉलो करते हुए BIS ने कुछ स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि इस स्टैंडर्ड को के पाइप्स को हमको यूज करना है, और भी जो टूल्स हैं उसके स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं BIS ने, तो उसको फॉलो करके हमको करना है। उसमें जो इकोनॉमिकल होगा, जो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इकोनॉमिकल होगा, फिर हम वो तय करेंगे। BIS को अगर नहीं फॉलो करता है तो हम उसको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आज अगर हमने सस्ता के चक्कर में हमने वो यूज कर लिया तो फिर बाद में महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम फिर लीकेज होगी और फिर वहां से दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। It is also important that quality workmanship, practical checks and supervision are ensured during plumbing and sanitary work. जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वर्कमैनशिप जो है वो भी क्वालिटी होना चाहिए, प्रैक्टिकल चेक्स होने चाहिए, सुपरविजन होने चाहिए सैनिटरी या प्लम्बिंग वर्क के दौरान। इट हेल्प्स इन गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। इसमें हम बेस्ट कर पाएंगे कि स्किल है या अनस्किल्ड लेबर है। प्रॉपर चेकिंग होते रहना चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए प्लम्बिंग सर्विसेज के दौरान। इससे वन टाइम हम करेंगे और बाद में बीच बीच में करते रहेंगे तो वो ये प्रॉपर मेंटेन रहेगा। ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। इंस्टॉलेशन के अलावा हमें प्रॉपर उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है। ये नहीं कि बस हमने इंस्टॉलेशन कर दिया हमारा काम खत्म हो गया। नेक्स्ट हमने एक प्लम्बिंग साइकिल बनाया है। देखते हैं प्लम्बिंग साइकिल क्या है। Plumbing cycle refers to a mechanism through which water is taken from a source, then supplied to the user, and finally wastewater is collected and recycled to the source after proper treatment shown in the figure below. जो ये प्लम्बिंग सर्विसेज है ये एक मैकेनिज्म है। वाटर को सोर्स से लेना, फिर उसको सप्लाई करना यूजर तक, फिर फाइनली वेस्ट वाटर जब यूजर ने यूज कर लिया उसको तो वो वेस्ट वाटर बन गया, तो फिर वेस्ट वाटर को फिर से कलेक्ट करना और फिर उसको रिसाइकल्ड करके ट्रीटमेंट कर फिर से हमको सोर्स तक प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद हम फिर से सोर्स तक पहुंचा देना। ये एक साइकिल बन जाता है जो सोर्स से हमने उठाया और फिर से सोर्स तक पहुंच गया। तो इसको मैंने एक फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके बेहतर के लिए। यहाँ पे देखिए सोर्स, हमारा सोर्स ऑफ वाटर क्या है, मेनली लेक्स है, रिवर्स है, रिजर्वर है। यहाँ से हमने यूजर तक सप्लाई किया और डिस्ट्रीब्यूट किया बहुत डिफरेंट तरह के सिस्टम के द्वारा। और यहाँ पे हमारा क्या काम था, किसके द्वारा सप्लाई में हेल्पफुल हुआ, वाटर मेन जो पाइप होता है उसके द्वारा, स्टोरेज टैंक हमारे बनाने पड़े, प्रेशर पाइपिंग नेटवर्क, इन सब के द्वारा हमने यूजर तक उसको सप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर वहां से यूजर ने यूज किया, यूज करने के लिए उनको प्लम्बिंग फिक्सचर्स की जरूरत है। मैंने अभी बात किया कि बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के प्लम्बिंग यूज होते हैं, चाहे वाटर सप्लाई के लिए या फिर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के लिए। वाटर सप्लाई के लिए मान लो हमें पाइप्स की फिटिंग करनी होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमें पाइप्स के द्वारा हमारे घर तक, किचन तक, हमारे बाथरूम तक, हमारे घर तक वाटर की सप्लाई कर सके, प्रॉपर वाटर की सप्लाई कर सके विदाउट लीकेज कहीं पे।
लीकेज होने से फिर एक तो पानी वेस्ट होगा, उसके बाद फिर पॉल्यूशन की भी खतरा है, तो फिर विदाउट लीकेज हम घर तक उसको सप्लाई कर सके, तो इसके लिए प्रॉपर पाइपलाइंस का लगाना जरूरी है। और पाइपलाइंस हमने लगा दिया तो उसके बाद हमने यूज कर लिया उस वाटर को, फिर वो वेस्ट वाटर बन गया। वेस्ट वाटर बनने के बाद फिर क्या हुआ, फिर से हमारा काम स्टार्ट हो गया, प्लम्बिंग सर्विसेज का फिर से काम स्टार्ट हो गया। उसको कलेक्ट करना है, सोर्स कलेक्शन एंड डिस्पोजल। और ये कलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, ग्रेविटी, पाइपिंग, नेटवर्क सैनिटेशन, स्टॉर्म सीवर। तो ये सब सीवर वगैरह बनाकर और हम फिक्स करके प्लम्बिंग सर्विसेज करके प्रॉपर सैनिटेशन करके हमने फिर से कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम उसको ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देंगे, क्योंकि हमने जो सोर्स से जैसा वाटर लिया था, क्या इतना यूज करने के बाद फिर हमने जब कलेक्ट किया, क्या उसका क्वालिटी सेम रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। जो जिस लेवल में, अगर हमारा ये फर्ज बनता है कि हमने जिस लेवल में, जिस क्वालिटी में सोर्स ऑफ वाटर लिया था, उसी क्वालिटी को मेंटेन करके फिर से उनको वापस कर दें, तब तो फिर मेंटेन रहेगा ना, ये साइकिल मेंटेन कर पाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि हमने सोर्स से अच्छा वाटर लिया, क्वालिटी थोड़ा बेहतर था, लेकिन अब 100% बेहतर नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट क्वालिटी, मतलब इतना अच्छा क्वालिटी नहीं रह गया रिवर के वाटर का या लेक्स के वाटर का कि हम डायरेक्ट उसको यूज कर ले, कंज्यूम कर ले। तो हमें ट्रीटमेंट की तो जरूरत पड़ती है, बट फिर भी इतना बेहतर होता है कि हम अपने रेगुलर यूज के लिए यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग को छोड़कर। तो हम उसको ट्रीटमेंट करके फिर कंज्यूमर तक देते हैं, और फिर से कंज्यूमर ने उसे वेस्ट वाटर बना दिया अपने यूज करने के बाद। वेस्ट वाटर बनने के बाद उसका क्वालिटी बहुत खराब हो गया। अगर हम उसको सोर्स पे छोड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि सोर्स ऑफ वाटर है, रिवर हो गया, लेक हो गया, वो एक दिन हमारा पूरा का पूरा धीरे खराब हो जाएगा, और फिर वो उसकी क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी, वेस्ट वाटर वाली क्वालिटी हो जाएगी। तो इसलिए हम ट्रीटमेंट पहले करेंगे, और ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से हम इसको सोर्स में छोड़ देंगे। तो हमने देखा, सबसे पहले सोर्स से हमने वाटर को उठाया, वाटर को लिया, फिर उसको पाइपलाइंस के द्वारा, वाटर मेन्स के द्वारा, स्टोरेज टैंक के द्वारा सप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, फिर कंज्यूमर तक पहुंचा। कंज्यूमर ने अपना यूज कर लिया, प्लम्बिंग सर्विसेज वगैरह लगा के, प्लम्बिंग फिक्सचर्स वगैरह लगा के, पाइप्स के द्वारा उसने अपना यूज कर लिया। यूज करने के बाद फिर क्या हुआ कि फिर से कलेक्ट कर लिया गया उस वेस्ट वाटर को। वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने के बाद देखा गया कि उसका क्वालिटी बहुत खराब है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, या फिर नेचुरल प्यूरिफिकेशन भी किया गया। फिर ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से हम सोर्स में छोड़ देते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल बनता है, और इसको हम प्लम्बिंग साइकिल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह प्लम्बिंग का यूज है। यहाँ पे भी पाइपलाइन बनाने थे और रिजर्वर बनाना था जहां से डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सके। यहाँ पे भी बिल्डिंग्स में भी पाइपलाइन सेटअप करना था जहां तक कंज्यूमर तक पहुंच सके। यहाँ पे सैनिटेशन अरेंजमेंट करना था जिससे कि प्रॉपर सैनिटेशन हो सके, वाटर, वेस्ट वाटर निकल सके हाउस होल्ड से। फिर वहां से फिर से पाइपलाइन के द्वारा हम सीवेज प्लांट तक पहुंचाए, और सीवेज प्लांट से फिर सोर्स तक पहुंचाए। तो सब जगह हर स्टेप पे प्लम्बिंग साइकिल है, प्लम्बिंग का यूज है। तो यही था प्लम्बिंग साइकिल। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्लम्बिंग टूल्स है। उससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क द प्लम्बर मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स कंसिडरेशन। किसी भी प्लम्बर को कोई वर्क स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट को रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है पॉइंट? पहला पॉइंट है वाटर सप्लाई सिस्टम, सोर्स ऑफ क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर। जो सोर्स से जो वाटर आ रहा है, कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, वो क्लीन और पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन वाला वाटर हमने पहुंचा दिया, कहीं लीकेज है, तो ये सब लीकेज वगैरह का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड है प्लम्बिंग फिक्सचर्स एंड पाइप्स, नॉलेज अबाउट डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। जो प्लम्बिंग फिक्सचर्स कर रहे हैं या पाइप्स कर रहे हैं, तो पाइप्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर कर पाएंगे। सैनिटेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम, नॉलेज अबाउट सीवरेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम कितने तरह का होता है, तो इनके बारे में हमको जानना चाहिए, तभी हम सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से इंस्टॉल कर पाएंगे।
फिर रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला कि सिर्फ सैनिटेशन, जब हम घर बनाते हैं तो फिर सिर्फ सैनिटेशन का अरेंजमेंट नहीं करते, हम साथ साथ में रेन वाटर का भी अरेंजमेंट करते हैं कि रेन वाटर को कैसे, अब ड्रेनेज सिस्टम और न्यू टेक्नोलॉजी है कि हम उसको ग्राउंड तक ही रिचार्ज कर देते हैं आर्टिफिशियल रिचार्ज के द्वारा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा नहीं होता है रेन वाटर। तो ये अगर हमने कर लिया तो और भी बेहतर है। अदरवाइज हम जो म्युनिसिपल का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें उसको कनेक्ट कर देंगे कि जो भी रेन वाटर आए उसको ड्रेनेज में मिल जाए। प्लम्बिंग ड्राइंग एंड देयर यूजेज, रोल ऑफ प्लम्बिंग ड्राइंग, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोई भी प्लम्बिंग सर्विसेज स्टार्ट करने से पहले प्लम्बर को इन सब का नॉलेज होना चाहिए, तो वो बेहतर ढंग से अपना प्लम्बिंग सर्विसेज कर सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लम्बिंग टूल्स। ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है, तो मैं इस लेक्चर में इसको कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, सबको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो होल्डिंग टूल्स, फिटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, पाइप बेंडिंग टूल्स, अदर इतने सारे टूल्स हैं और सबको हमें कवर करना है। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरे एक वीडियो में कवर कर दूं, थोड़ा ज्यादा हो, लेंदी हो, लेकिन एक वीडियो में ही कवर कर दूं प्लम्बिंग टूल्स को। तो आज मैं यहीं रहने देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लम्बिंग टूल्स करेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा कि प्लम्बिंग के बारे में इंट्रोडक्शन देखा कि इंट्रोडक्शन क्या है, प्लम्बिंग क्या है, सैनिटरी सिस्टम क्या है, प्लम्बिंग का क्या रोल है, प्लम्बिंग है क्या, सैनिटरी वर्क क्या है, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, प्लम्बिंग साइकिल क्या है, प्लम्बर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। तो इन सब बातों का हमने आज चर्चा किया, इन सब के बारे में नॉलेज दिया। होप करते हैं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें और मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लम्बिंग जो टूल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। पूरा मैं सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ आज के वीडियो का, और आप पूरा वीडियो देखिए इसे पूरी तरह से, और सब्जेक्ट का नोट भी बनाते चलिए। जहाँ पे जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो दोबारा देखिए, बट पूरे तरह से आप समझ के पूरे तरह से फिर वीडियो नोट्स बनाते चलिए। इससे बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ आज का वीडियो। में मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जितने आगे के जितने भी वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जरूर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अदर स्टूडेंट्स को। अभी एग्जाम्स आने वाले हैं डिप्लोमा 6th के लिए, जैसा कि मतलब HSBT बोर्ड ने तय किया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 15 से 20 सितंबर 2020 के बीच में शुरू होने की एक्सपेक्टेशन है। तो इस लिहाज से मैं इस वीडियो को करना चाह रहा हूं कि उनको पूरा सिलेबस कवर हो जाए और डिप्लोमा 6 के स्टूडेंट को भी फायदा हो जाए। और डिप्लोमा 5th वाले बच्चे तो अभी दिसंबर तक का सिलेबस शेड्यूल है, तो फिर उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, उनके पास प्रॉपर टाइम भी है। डिप्लोमा 6th वाले जो अभी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक अपने फ्रेंड्स के पास या दूसरे कॉलेज तक के स्टूडेंट के पास आप जरूर शेयर कर दें, जिससे उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।